विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 3.3 के हल आपको समझा रहा हूँ। आपको जहाँ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो मेरा लास्ट तक देखिएगा। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली विधि है विलोपन विधि और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो पहली विधि कौन सी है? विलोपन विधि। विलोपन विधि का अर्थ है, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना यानी हटाना। जैसे दो ठो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, 3x + 4y = 2, पहला समीकरण मान लेंगे इसको, और इस 4x + 2y = इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो विलुप्त करना है यानी या तो x को हम विलुप्त कर दें, x वाले को, या तो y वाले को विलुप्त कर दें। किसी को भी हम विलुप्त कर सकते हैं, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। मान लो हम x वाले को विलुप्त कर रहे हैं, किसको? तो समीकरण 2 में x का गुणा कितना है? 4। तो 4 का गुणा पहले वाले समीकरण में करेंगे। 4 है यहाँ x का गुणांक दूसरे समीकरण में, तो 4 का गुणा किस में करेंगे? पहले वाले समीकरण में। और पहले वाले में x का गुणा कितना है? 3 का गुणा दूसरे वाले समीकरण में करेंगे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे गुणे 4, यहाँ गुणे 3 लिख भी देंगे। यहाँ समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 का 3 में 4 तें 12x प्लस 4 का 4 में 4 चौको 16y, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, फिर 3 का करेंगे 3 चौको 12x प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6y बराबर 3 का 3 में तो 9 आया। x के यहाँ क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर हो गए पर अभी क्या है? प्लस के हैं, प्लस के हैं तो प्लस के तो ये कटेंगे नहीं, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे? अपन लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ऊपर वाले चिन्हों से कोई मतलब नहीं। ये इसके सामने कोई चिन्ह है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माना जाएगा तो ये भी क्या में हो जाएगा? माइनस में। अब प्लस 12x से माइनस 12x क्या हो गया? कट गया। अब 16y प्लस का है, ये माइनस का क्या है? 6y। 16y में 6y घटा 10y बचा, और यहाँ 8 में तो 9 घटेगा नहीं, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पर चिन्ह आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी है। y का मान निकाल लेंगे। y बराबर गुणे में 10 है तो इसके बटे में हो जाएगा। y का मान क्या आ गया? -1/10। अब इस y के मान को चाहे हम 1 में समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, पर हमने किस में रखा है? इसमें y का मान समीकरण 1 में रखा है। किसमें? समीकरण 1 ये है। तो 3x का 3x हम उतार देंगे, 3x वैसे का वैसे उतार दिया, प्लस 4 का 4 लिख दिया। इस y के जगह क्या रखना है? कोई चिन्ह नहीं 4 और y के बीच में, तो 4 लिखा, और कोई चिन्ह नहीं तो गुणे लगाएंगे, और y की जगह क्या रख दिया? -1/10, अब बराबर 2 है तो बराबर 2 लिख दिया। ये 2 से कट रहा था, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 3x उतर गया। इस माइनस का प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा, तो बीच में क्या आ जाएगा? चिन्ह माइनस का, और 2 का 1 में गुणा 2 1 कम 2/5 बराबर 2। 3x को यहीं रखेंगे बराबर, और 3x को यहीं रखा, बराबर लगा है तो क्या लगा दिया? बराबर 2 को इधर है रखा दाएं साइड, किसको ले आना है? इधर। -2/5 को बाएं से दाएं में ले गए तो माइनस का था तो प्लस हो गया। अब भिन्न हल करेंगे, क्योंकि एक संख्या बटे में है, एक संख्या बटे में नहीं, तो उसके बटे में हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही आता है। 2 के बटे में हमने 1 कर लिया, अब 5 1 का क्या लेंगे? लघुत्तम। नीचे वाली संख्या का लघुत्तम में भाग देते हैं। 1 का भाग 5 में 5, 5 का 2 में गुणा 5 दूनी 10 आया, प्लस 5 का भाग 5 में तो 1 बार गया, 1 का 2 में गुणा तो 2, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 आया। अब बटे में क्या लिख दिया? 5। ये कहे के बराबर चल रहा है 3x। 3x बराबर क्या है? 12/5। तो x बराबर निकालना है, गुणे में 3 है, गुणे में 3 है तो नीचे बटे में पहुंच जाएगा, तो 12 का 12 उतार देना है। यहाँ ये 3 आ गया, और गुणे कितना? 5। 3 से 12 कट रहा है, 3 चौको 12, और 3 1 कम 3, तो ऊपर क्या आ गया? 4, और नीचे क्या आ गया? 5। तो x बराबर 4/5 आया, और y बराबर आ गया -1/10। यही क्या हो गया हमारा उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। अब आप लोगों को मैं रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है रखना। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है क्या? रखना। जैसे हमको समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है। तो जैसे समीकरण 1 क्या दिया है? 4x + 5y = 2 और दूसरा दिया है 3x + 5y = 4। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना। हम यदि समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, या 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो हम किससे निकाल रहे हैं? समीकरण 1 से। किससे निकाल रहे हैं? कहे का मान यक्स का। चाहे यक्स का निकाल सकते हैं, चाहे वाई का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम यक्स का निकाल रहे हैं। तो 4x को यहीं रखेंगे, बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे। 2 को यहीं रखेंगे, किसको इधर लाएंगे? इसको 5y प्लस का है, बाएं से दाएं आया तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब यक्स का मान निकाल लेंगे। यक्स के 4 क्या है? गुणे में, तो इसके क्या हो जाएगा? बटे में। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 3। इसको अपन ने निकाला कहाँ से है? समीकरण 1 से निकाला। किससे? 1 से। तो रखेंगे किस में? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है। इसको हमने निकाला किस समीकरण से? 1 से। तो इसको रखेंगे किस में? समीकरण 2 में। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है ये? इसमें हम यक्स के जगह इतना रख देंगे, पूरा पूरा रख दें। तो 3 का 3 उतार दिया, वैसे का वैसे, कोई चीज़ नहीं दोनों के बीच में, तो कहे के लगाएंगे गुणे का। यक्स के जगह ये पूरा मान रख दिया, 2 - 5y / 4 रख दिया, प्लस 5y लिखा है 5y लिख दिया, बराबर 4 रख दिया। ठीक है। अब ये यदि कट जाते तो काट देते, कट नहीं रहे तो हम 3 का अंदर दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। 3 का 2 में 3 दूनी 6, 3 का -5 में 3 × 5 = 15y। ठीक है। अब बटे में जो लिखा है 4, तो वो 4 लिख देंगे, प्लस 5y लिखा है तो 5y लिख देंगे, बराबर 4। अब ये संख्या बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लिया अपन ने। 4 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा? 4 आया। 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 6 - 15y आ जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। 1 का भाग दिया 4 से तो 4 आया। 4 का 5 में गुणा 4 × 5 = 20y, और बराबर क्या आ गया? 4। अब 15y 20y में 15y क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचेगा? 5y, प्लस का 5y बचेगा, तो प्लस का 5y लिख दिया। अब ये जो बचा है 6, ये कोई चीज़ नहीं तो ये भी प्लस का है, तो प्लस 6 लिख दिया, और बराबर ये 4 का यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। 4 का 4 में तिर्यक गुणा, 4 चौको 16 हो गया। 5y को यहीं रखा और प्लस 6 को बाएं से दाएं ले आए, तो 16 माइनस क्या हो गया? 6। 5y बराबर क्या बचा? 10 बचा। 16 में 10 6 घटा दिया तो क्या बचा? अब हम y का मान निकाल लेंगे। तो 5 y के गुणे में है तो 10 के बटे में आ गया, 10 बटे 5 हो गया। 5 से 10 को काट दिया, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। y का मान क्या आ गया? 2। इस y के मान को अब हम समीकरण चाहे 1 में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें। तो 3 में रखना ज़्यादा आसान है, तो हम सीधे सीधे मान रख देंगे इसमें। y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। यदि आपको अभी भी दिक्कत हो कुछ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो y का मान कहाँ रखा हमने? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर 2 - 5y = 4। इस y के जगह कितना रखना है? 2। ठीक है ना। तो x बराबर 2 का 2 लिख दिया, -5 कोई चीज़ नहीं, गुणे y की जगह क्या रख दिया? 2, अब बटे 4, बराबर लगाया। 2 का 2 उतार दिया, 5 का 2 में गुणा 10 आ गया, अब बटे में 4 आ गया। 10 में 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 8। वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -8, अब बटे में
4, 4 से काट दिया 8 को, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या आ गया -2, y बराबर 2 पहले आ गया था, यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको विलोपन विधि के बारे में मैंने बताया। धन्यवाद।